मंच सौंपता हूँ। आप और उनके बीच में मैं क्यों रहूं? जब मेरा क्रम आएगा तो मैं रचना पाठ अवश्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आदरणीय सीएमओ साहब से निवेदन है कि आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रकाश पटेरिया जी का माल्यार्पण कर हमारे कवि कुल की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि जब एक कवि सम्मेलन जैसी परंपरा होती है तो जब हमारे बीच में कोई वरिष्ठ हमसे शीर्षस्थ, जिसने हमसे ज्यादा साधना की है, हमसे ज्यादा जिसे समाज ने स्वीकार्यता प्रदान की है, उस व्यक्ति को जिसके आंगन में खड़े होकर हमको सम्मान मिल रहा है, तो हम उसको सम्मान देकर उस क्षेत्र का सम्मान करते हैं, उस धरती का सम्मान करते हैं। एक बार छतरपुर के नहीं, पूरे बुंदेलखंड के नहीं, आपके बुंदेलखंड का नाम पूरे देश में हिंदी साहित्य में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने का कार्य जिन्होंने किया, श्रद्धेय श्री प्रकाश पटेरिया जी के सम्मान में जोरदार आपकी तालियां आनी चाहिए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी खजुराहो, देवों के देव महादेव भोले बाबा की पावन साधना स्थली खजुराहो, मतंगेश्वर बाबा के पावन चरणों में समर्पित आज का यह कार्यक्रम, मेरा मन है आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए एक बार आपके दोनों हाथ उठने चाहिए और आवाज आनी चाहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं, बनाने के समय बनकर मदद कंकर ही करते हैं। भले यह सृष्टि सारी अब उन्हें कहती हो प्रलयंकर, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। भगवान विश्वनाथ, भूत भावन भोलेनाथ, जो संपूर्ण विश्व का कल्याणार्थ, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हलाहल पी लेते हैं, वही काम इन कवियों का है। हम अपने समाज में व्याप्त विसंगतियों को अपने अंतस में धारण कर लेते हैं और उन पर प्रहार करते हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार करते हैं और समाज को स्वस्थ समाज, सुसंस्कृत समाज और भव्य भारत के निर्माण में हमारी कविता सहायक बनती है। कभी किसी ने कहा कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। गोपाल दास नीरज जी ने कहा आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हम और आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि आदिदेव महादेव के चरणों में बैठकर आप कविता सुन रहे हैं। हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको कविता सुना पा रहे हैं। ये इतनी पवित्र धरती पर आज का यह साहित्यिक अनुष्ठान, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कमलेश जी की कि बांध दिया है गले में मेरे संचालन का ढोल, बांध दिया है गले में मेरे संचालन का ढोल, कवि को बन वकील करना है पेशकार का रोल, एक एक करके सब कवियों को पेश करूंगा और वही पढ़ेगा कविता जिसको मैं आदेश करूंगा। एक एक करके सब कवियों को पेश करूंगा, वही पढ़ेगा कविता जिसको मैं आदेश करूंगा। और इंस्पेक्टर साहब बैठे, कवि सम्मेलन पूरी रात चलेगा और शांति भंग अगर हुई तो धारा 107 चलेगा। एक बार जोरदार यहाँ की व्यवस्थापिका के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, यहाँ की भव्यता के लिए। और खजुराहो मैं तो हमेशा बचपन से पढ़ता आया, मैं इससे पूर्व भी आया हूं, लेकिन आप जैसे लोगों ने कहा कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लोग कम हैं, तो मुझे 2 पंक्तियां याद आई, जितने भी आए हैं इतने ही बहुत हैं, इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। हीरे मोतियों का जहां होता है आकलन,
ऐसी किसी दुकान पर मजमा नहीं होता। हिंदी साहित्य की धरती, पतित पावनी धरती, डॉक्टर शिवम अंबर ने राष्ट्र चेतना को समर्पित करते हुए लिखा, इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं, इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है कोई धर्मशाला नहीं। हम कविता में राष्ट्र को धर्मशाला बनने से रोकते हैं। राष्ट्र के प्रति जो लोग समर्पित रहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को सर माथे लगाते हैं। उन्हीं महान विभूतियों को नमन करने के लिए हम हजारों किलोमीटर से दूर चलकर बंजारे की तरह सफर करके आपके बीच आए हैं और इस मन के साथ आए हैं कि आप कुछ अच्छा सुनेंगे और हम कुछ अच्छा सुनाएंगे। निश्चित आपका और मेरा साथ आज के इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाएगा। कविता का जो मूल कार्य है, बिकल जलालाबादी ने कहीं पर लिखा, प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष खोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोड़ देते हैं। प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष खोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोड़ देते हैं। विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग बढ़कर सांकलों को खोल देते हैं। इन्हीं विसंगतियों पर करारा प्रहार करने के लिए आज का यह उत्सव आयोजित किया गया है। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ किया जाए, किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए, गणपति को नमन करना आवश्यक होता है, लेकिन जब ये साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों की निर्मात्री माँ बागीश्वरी को प्रणाम करना, उनकी वंदना करना, उनका स्तवन करना आवश्यक हो जाता है। किसी शायर ने लिखा, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये माँ का स्तवन, माँ की अभ्यर्थना, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको शब्द सुमन समर्पित करने के लिए लखनऊ की धरती से हमारी बड़ी बहन श्रीमती व्यंजना शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आए, भगवती के चरणों में अपने शब्द सुमन समर्पित करें और कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, हर हर महादेव। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की पवित्र धरती को प्रणाम करती हूँ। उनके चरणों में शतशत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर जितने भी मेरे बड़े और छोटे भाई हैं, उन्हें सबको नमन, आशीर्वाद देती हूँ। स्वागत है। माँ की वंदना का आदेश हुआ है, कुछ पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। स्वागतम। एक बार मुझे तालियां बजा करके अनुमति दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा कि बीड़ा के तार बजाती नहीं तुम, बीड़ा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। बीड़ा के तार बजाती नहीं तुम, सरगम का हमें ज्ञान न होता। होती न माँ जो
तुम्हारी कृपा कवि का इतना गुणगान न होता, होती न माँ जो तुम्हारी कृपा कवि का इतना गुणगान न होता। तुलसी कबीर बसूर न होते, तुलसी कबीर बसूर न होते, निराला कभी रस खान न होता। भाषाएं होती अनेक भले पर विश्व में हिंदी का मान न होता, विश्व में हिंदी का मान न होता। जय जय जय, वाह। और कुछ पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ, सुनेगा। कि तार तार तोड़ के बिखेर जो दिए गए हैं, तार तार तोड़ के बिखेर जो दिए गए हैं, एक बार और भर झनकार दीजिए। प्रीति और रीति के विवेक में विवाद होना, मन के श्रृंगार का सवार हार दीजिए। जाति पात बैर भाव की न कोई बात रहे, ऐसी करुणा की दिव्य दृगुधार दीजिए। बुद्धि वरदायिनी शरण आई तेरे द्वार, एक बार मात नेह से निहार दीजिए, एक बार मात नेह से निहार दीजिए, एक बार मात नेह से और अंतिम 4 पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि नेह का महान दिव्य दीप जलता रहे, शारदे सुधार सुचि वरदान दीजिए। वेदना के पारावार में है डूबे हुए हम, पार करने को एक जलयान दीजिए, पार करने को एक जलयान दीजिए। कामना पुकारती है भारती तुम्हारे द्वार, कल्पना को मेरी हंस सी उड़ान दीजिए। भोर की किरण आंधियों में कैद हो गई है, अंधकार छाटने को अंशुमान दीजिए, अंधकार छाटने को अंशुमान दीजिए, अंधकार छाटने को अंधकार छाटने को अंशुमान दीजिए। माँ भगवती की वंदना, उनका स्तवन आदरणीय दीदी व्यंजना शुक्ला जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में आनी चाहिए। डॉक्टर शिवोम अंबर लिखते हैं, बेहिचक बेहिसाब कहती है, बेहिचक बेहिसाब कहती है, मेरी बीमार बूढ़ी माँ मुझे अपनी गुदड़ी का लाल कहती है। यही भाव, यही वात्सल्य, यही प्रेम उनकी मात्र की वंदना में दिख रहा था। माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जब संकटमय हो, विपदाओं का घोर वलय हो, जल जल कर जीवन दूं जग को, भारत का सम्मान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। कविता का आरंभ, कविता का प्रारंभ वीर गाथा काल से हुआ है, काव्य का उद्घोष वीर गाथा काल से हुआ है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी टहल रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैं जहां से आया हूं लखीमपुर से, तो वहां एक बार एक पंडित जी आए। पंडित जी बार बार व्यास आसन पर बैठे थे, फाड़ते थे, मुंह में गुटखा डाल लेते थे, चबाने लगते थे, खाने लगते थे। तो एक श्रोता बोला, पंडित जी व्यास आसन पर आप बैठे हो, बार बार गुटखा खा रहे हो, आपकी मुंह से पीक पोथी पर गिर रही है, आपको शर्म नहीं आ रही? पंडित जी बोले, बच्चा, जब व्यास आसन पर कोई ब्राह्मण बैठा होता है तो उसका मुंह गंगा जी के समान पवित्र होता है। श्रोता भी बड़ा होशियार, अगले दिन जाने पुड़िया में क्या भर लाया, पंडित जी को दिया। पंडित जी फाड़े, मुंह में डाले, कहे इसमें ना खट्टा स्वाद ना मीठा स्वाद। का पंडित जी इसमें स्वाद नहीं आएगा। बोले क्यों? का पंडित जी पिछले महीने बाबा खत्म हो गए थे, उनकी अस्थियां गंगा जी नहीं ले जा पाए, तो सोचे गाँव में गंगा जी आ गई है, क्यों ना यहीं प्रवाहित कर दे। तो कविता, वो एक हमारे गांव के रामलाल जी थे, वो अपना ट्रैक्टर लेकर धक 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 जा रहे,
तो रास्ते में एक सुकराती चाचा पड़े, वहां रुके। उन्होंने कहा, सुकराती चाचा आपकी बकरी बीमार हो गई थी, क्या पिलाए थे? सुकराती बोले, हम तो मिट्टी का तेल पिलाए थे। रामलाल जाके अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिए, उनकी बकरी मर गई। वो सुकराती के पास पहुंचे, बोले तुमने कहा कि मिट्टी का तेल पिला दो, हमने पिला दिया, मेरी बकरी मर गई। बोले ऐसा है रामलाल, मर तो हमारी भी गई थी। तो कवि सम्मेलन में तारतम्य बनाए रखना आवश्यक है, कहीं भी स्लिप होंगे तो बकरी मर सकती है, इसलिए। और आपकी तालियां हम कवियों के लिए टॉनिक का काम करती हैं, ऊर्जा का काम करती हैं। जितना अच्छा आप हमारा सहयोग देंगे, हम उतना अच्छा आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा कहने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र की वंदना की बात हो रही है, हम कभी राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, संवेदनाओं की बात करते हैं। मरुथल हो चुके हृदय में भावना और संवेदनाओं के प्रवाह का कार्य करते हैं। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें। है मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। मैं धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा हूं। मैं जब छोटा था, लोगों ने मुझसे पूछा कि कविता के गुण कहां से आए आपके अंदर, तो बचपन में मैं कविता पढ़ा करता था। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उसमें 4 पंक्तियां आती थी कि एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, यहां लगा दी बहनों ने थी बाजी अपने प्राण की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। एक बार दोनों हाथ उठाइए, अब मुझे लगना चाहिए कि आप कविता सुनने की मानसिकता में आ रहे हैं। किसी ने कहा चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु क्यों कम दूर होता जा रहा है। प्रश्न क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी क्यों आदमी से दूर होता जा रहा है। पहले हम कहीं जाते थे, रिश्तेदारी में, नातेदारी में सूटकेस रखते थे, घर के प्रमुख व्यक्ति से पूछते थे माताजी ठीक हैं, पिताजी ठीक हैं, चाचा जी ठीक हैं, भैया ठीक हैं। आज भी वैसे ही है। आज हम घर में जाते हैं, किसी के बेल बजाते हैं, सूटकेस रखते हैं, सबसे पहले पूछते हैं भाई साहब का पतली पिन वाला चार्जर होगा। ठीक, तो ये चीजें परिवर्तन। लेकिन आज हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन मेरे घर ना पैदा हो, पड़ोसी के घर पैदा हो। हमारे घर ये राजा पैदा हो, हमारे घर कलमाड़ी पैदा हो, हमारे घर कन्मोजी पैदा हो, जो विश्व बैंक को लूट कर लाकर खजाने और तिजोरी हमारी भर दें। यही भावना निकालनी पड़ेगी, ये विसंगतियां दूर करनी पड़ेगी। आज सेवक बनने का दायित्व है। मैं जहां से आता हूं अवध क्षेत्र बोलते हैं, समस्या बहुत है समाधान कम है अभिशाप ज्यादा वरदान कम है। अयोध्या का आज यह वातावरण है, सभी राम बनते हैं हनुमान कम है। आज हनुमान बनने की आवश्यकता है, सेवक बनने की आवश्यकता है। कवि को विकल जलालाबादी ने राम पर एक बहुत अच्छा छंद कहा, मुझे याद आता है, मुझे लगता है यहां पर उसे कहना चाहिए कि लंका जीत कर श्री राम जो अवध आए, अवध निवासी जयगान करने लगे। लंका जीत कर श्री राम जो अवध आए, अवध निवासी जयगान करने लगे। सैनिकों के लिए नेह भोज का निमंत्रण था, सब विधि रस का बखान करने लगे। सबने प्रशंसा की खट रस व्यंजनों की, सबसे अधिक हनुमान करने लगे। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए और सबरी के पैरों का बखान करने लगे। राम की धरती, बाबा मतंगेश्वर, जो राम जिसका ईश्वर है और राम जिसके ईश्वर हैं, तो अयोध्या की तरफ से उनके सखा, वो भी उनके भक्त हैं, मैं भी उनका भक्त हूं। वो तो एक दूसरे के परस्पर हैं। वो कहते थे कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, वह नर सपने मोहि न भावा। और मैं अवध की तरफ से राम जी के घर से आया हूं।
मतंगेश्वर महाराज को पाती भेंट करता हूं कि राम जी आप सबको बड़े याद करते हैं, अपने भक्तों को भेजिएगा कि अयोध्या में आए, दिव्य भव्य राम जी के दर्शन करके जाएं। तिरपाल हट चुका है, भव्य इमारत बनने को तैयार है, टाट का नहीं अब ठाठ पाठ का मंदिर बन रहा है। दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम। अब मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं। यह छतरपुर की धरती है, महाराजा छत्रसाल की धरती है, जो कवियों की पालकी को कांधा दिया करते थे। आपके आंगन का ही एक बेटा जो छतरपुर की धरती से चल के आया है। विश्व के वटवृक्ष आपको बड़ी समादृत और स्नेह की निगाह से तब देखेंगे जब आप अपने आंगन की तुलसी का सम्मान करेंगे। उम्र का, प्रतिभा का सगा नाता नहीं कोई, हमेशा दर्द गाता आदमी गाता नहीं कोई। और वह उसके तेवर की बात कहते हुए, उसकी विचारधारा की बात कहते हुए, जिस फन का और जिस तेवर की वो बात करता है, मेरा छोटा भाई जिसे सुश्रुत त्रिपाठी मयंक कहते हैं, मैं दो पंक्तियां पढ़ते हुए उसे इस माइक तक लाना चाहता हूं, जो उसके भाव की, जो उसके तेवर की, जो उसके कलेवर की है। वेदव्रत वाजपेयी ने कहीं पर लिखा और सुश्रुत तुम्हें समर्पित करते हैं। आओ आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज करो। पतझड़ी साख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी, अर्घ्य अपने लहू का चढ़ाते रहो, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जोरदार तालियां उस कवि के सम्मान में। सुश्रुत मयंक। माँ बीणा पाणी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान मतंगेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर बैठे सभी माँ वाणी के पुत्रों को और पुत्रियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को शुरू करूँगा। सामने बैठे हमारे जिले के गणमान्य लोगों को प्रणाम करता हूँ, एसडीएम साहब को प्रणाम करता हूँ, और इस कार्यक्रम के जो कर्णधार हैं हमारे बड़े भैया बसंत चतुर्वेदी जी, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और दिखाई दे रहा है पुलिस वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। अनेकों कवि सम्मेलनों में पुलिस वालों पर कोई जोक कह दिया जाता है, कोई चुटकुला सुना दिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी संसद पर हमला हुआ, जब हमारे देश के कर्णधार बेंचों के नीचे छिपे हुए थे, तब यही खाकी थी जिसने आकर के देश की इज्जत लुटने से बचा ली थी। और जब आतंकवादी भारत मां के आंचल में बंबई में हमला करने गए, तो उस आतंकवादी अजमल कसाब के माउजर की गोलियां कम पड़ गई थी, लेकिन इस खाकी तुकाराम के आरक्षक की छाती का नाप कम नहीं पड़ा था। चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते, अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते, लगाता आग गुलशन में वो माली बन नहीं सकते। तुम्हारा दिल अपना है, लिखो कुछ भी, करो कुछ भी, करे जो चोट दिल पर, हम वो गाली बन नहीं सकते। कि मात्र तुम्हारे कहने भर से ना मेहमान निकलेगा, मात्र तुम्हारे कहने भर से ना मेहमान निकलेगा, पला दिल में जो अरमान ना वो अरमान निकलेगा। और हजारों कोशिशें कर लो मुझे रोकने की तुम, सुबह होगी हमेशा की तरह दिन मान निकलेगा। जय हो। वाह। सुबह होगी हमेशा की तरह दिन मान निकलेगा। इस धरती को प्रणाम करते हुए मुझे गर्व है, मैंने बुंदेलखंड की धरा पर जन्म लिया है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ, एक छंद निवेदित करता हूँ और काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ कि जिस दृष्टि से भी तुम देखोगे मयंक, वैसा उर्वरा धरा का यह मारतंड प्यारा है। जिस दृष्टि से भी तुम देखोगे मयंक, वैसा उर्वरा धरा का यह मारतंड प्यारा है। तुलसी की जन्मभूमि, केशव की कर्म भूमि, गौरवीय गरिमाओं में प्रचंड प्यारा है। नर्मदा से, चंबल से, यमुना से, टॉस से, ये सरिताओं से घिरा अखंड न्यारा है। और अखिल ब्रह्मांड में बसा हमारा आर्यखंड, आर्यखंड मध्य में बुंदेलखंड प्यारा है। वाह वाह वाह। और जब तुम कविता पढ़ रहे थे उसका प्रभाव ये हुआ,
हमारे जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया जी आ गए और भाई साहब उनका स्वागत, प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ये कविता का प्रभाव होता है। पहले जब तानसेन गाते तो हिरन चले आते थे, आज तुम गाए देखो महामंत्री चले आए। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भाई साहब के सम्मान में। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और शिव जी की बारात को बहुत ही भव्य बनाने में जिनका अथक प्रयास रहा है, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से शिव बारात को ऐतिहासिक बनाया है, उनके लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, निश्चित ही कामयाबी चूमती है कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसे ही आस्था के धनी, जिन्होंने न सिर्फ युवा वर्ग में बल्कि समाज के हर वर्ग में, हर दिल में अपना स्थान बनाया है, आज वह शख्सियत हमारे बीच है। मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि हमारे बड़े भैया जिला महामंत्री श्री अरविंद पटेरिया जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एक बार जोरदार तालियां पुनः सुश्रुत के सम्मान में, क्योंकि वो भाई साहब के सम्मान में रुके तो आप उनके सम्मान में जोरदार दूनी तालियां बजाएं। एक छंद और निवेदित करता हूं कि बुंदेलखंड वसुधा का इतिहास है गवाह। बुंदेलखंड वसुधा का इतिहास है गवाह, गरिमा महान थी महेवा महिपाल की, और कवियों को इतना किसी ने भी दिया ना मान, कांधे पर धारी कवि भूषण की पाली। जय हो। कांधे पर धारी कवि भूषण की पाल की, रणमत सूरमा अजय था अतुल शौर्य, धागमानी मुगलों ने चंपत के लाल की, और सदियां व्यतीत हुई किंतु आज भी मयंक, जय बोली जात महाबली छत्रसाल की। वाह वाह। कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का रहा विधान, भारतीय दोनों ही विधानों को निभाते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का यहाँ रहा विधान, भारतीय दोनों ही विधानों को निभाते हैं, और राम की विनयशीलता को जब ठुकराता सिंधु, तब ही हमारे राम धनुष चढ़ाते हैं। और आदिकाल से यही परंपरा रही मयंक, दानवों को शास्त्र नहीं शस्त्र समझाते हैं, और शिशुपाल जैसों का विनाश करने को हमारे श्याम एक पल में ही चक्र अपना उठाते हैं। वाह वाह। मैं भी भाषा दे सकता हूं पायल की झंकारों को, मैं भी भाषा दे सकता हूं पायल की झंकारों को, और लिख सकता हूं रूपमती के यौवन के श्रृंगारों को। मैं भी मंच जमा सकता हूं फुहरता के गाने गाकर, और मनचाहा धन पा सकता हूं कविताएं अश्लील सुनाकर, पर अंतस के चारण को कभी जिंदा नहीं कर सकता हूं। भूषण दिनकर महाप्राण को कभी न शर्मिंदा कर सकता हूं। भूषण दिनकर महाप्राण को कभी न शर्मिंदा कर सकता हूं। भूषण दिनकर महाप्राण को कभी न शर्मिंदा कर सकता हूं। कि तुम चाहो तो लिख सकते हो दिन में उगे गगन में तारे। तुम चाहो, इस देश में कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने कभी भारत माँ का यशगान नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक पिछली सरकार ने 5-5 लाख के यश भारती सम्मान उन्हें दे दिए, जीवन भर की पेंशन उनको दे दी। मैं उन कवियों से कहना चाहता हूं कि तुम चाहो तो लिख सकते हो दिन में उगे गगन में तारे, और रात में रवि की किरणें आई भू पर बाह पसारे। मरघट को पनघट, पनघट को मरघट तुम ही कह सकते हो, मात्र कल्पनाओं के बल पर चल सकते हैं काम तुम्हारे। बगला भक्तों की भक्ति पर महाकाव्य लिख डाला तुमने, बगला भक्तों की भक्ति पर महाकाव्य लिख डाला तुमने, बगला भक्तों की भक्ति पर महाकाव्य लिख डाला तुमने। लेकिन मेरे और तुम्हारे लिखने में बस इतना अंतर है, तुम लिखते हो चाटुकारिता पर मैं सही बात लिखता हूं। तुम लिखते हो चाटुकारिता पर मैं सही बात लिखता हूं। एक कविता विशेष पढ़कर अपना स्थान लूंगा। जब भी इतिहास में हमारे देश के सैनिकों ने, जब भी पाकिस्तान हो या चीन हो, जब भी कायरता से हमारे भारत पर युद्ध थोपा गया, तो हमारे देश के सैनिकों ने डटकर उसका जब सामना किया और भारत को फतह हासिल करी। लेकिन एक सैनिक की पीड़ा
मैं इस मंच से गाना चाहता हूं। एक सैनिक जब युद्ध में समझौते हो जाते हैं, जब हमारे देश के कई सैनिक जब युद्ध जीत लिए जाते हैं, उसके बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं ली जाती और समझौते करके उनके बलिदान को, उनके पराक्रम को सत्ता ठेंगा दिखा देती है, तब मैं एक सैनिक की पीड़ा कहना चाहता हूं कि मां तेरे लिए, एक सैनिक कहता है, मां तेरे लिए प्राण अपने में न्यौछावर कर सकता हूं, मां तेरे लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। एक बार है क्या 100 बार जन्म लेकर मैं मां मर सकता हूं, एक बार है क्या 100 बार जन्म लेकर मां मर सकता हूं। मां तेरे जैसा और कोई दे सकता मुझको प्यार नहीं, मां तेरे जैसा और कोई दे सकता मुझको प्यार नहीं। ए पुत्र भुला सकता है अपनी मां का कभी उपकार नहीं, ए पुत्र भुला सकता है कभी अपनी मां का उपकार नहीं। एक नहीं हजारों पुत्र मां तेरे सीमा पर तैयार खड़े, एक नहीं हजारों पुत्र मां तेरे सीमा पर तैयार खड़े। इस सच श्यामला धरती की रक्षा हित पहरेदार खड़े, इस सच श्यामला धरती की रक्षा हित पहरेदार खड़े। हम किसी आक्रमणकारी को अब यहाँ नहीं आने देंगे, हम किसी आक्रमणकारी को अब यहाँ नहीं आने देंगे। इस धरती पर आतंकवाद के मेघ नहीं छाने देंगे। लेकिन मां तेरे बेटे का साहस उस पल सो जाता है, लेकिन मां तेरे बेटे का साहस उस पल सो जाता है। सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है, सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है। माता हम तेरे पुत्रों ने सन 65 में बलिदान दिए, मां हम तेरे पुत्रों ने सन 65 में बलिदान दिए। अब्दुल हमीद से देशभक्त जाबाजों के यश गान दिए। रावलपिंडी में हमने मां भारत का ध्वज लहराया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने मां वंदे मातरम गाया था। दुश्मन के घर में घुसकर हमने मां वंदे मातरम गाया था। लेकिन जिस धरती तक पहुंचे उस पर न कब्जा कर पाए, आदेश मिला लौटकर हम सब अपने घर को आए। ऐसे आदेशों से मन का धीरज खो जाता है। सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है, सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है। 27 साल बाद भी हम नहीं भूले युद्ध 71 का, 27 साल बाद भी हम नहीं भूले युद्ध 71 का। भूले ना बांग्लादेश, ना भूले परिदृश्य 72 का, ना भूले बांग्लादेश, ना भूले परिदृश्य 72 का। बलिदान हुए बंगाल वासियों को लेकिन आजादी दी, बलिदान हुए बंगाल वासियों को लेकिन आजादी दी। उस रण को नहीं भूल सकते मां जिसने हमको बर्बादी दी, उस रण को नहीं भूल सकते मां जिसने हमको बर्बादी दी। उस रण जैसा भारत मां का कोई बेटा अर्पण नहीं हुआ। 1 लाख फौज का उससे पहले कभी समर्पण नहीं हुआ, 1 लाख फौज का उससे पहले कभी समर्पण नहीं हुआ। मेजों पर रखा जल, मेजों पर रखा जल, माता मन का संबल हो जाता है। सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है, सत्ता में यदि यही हुआ तो कभी किसी दुश्मन से युद्ध नहीं होगा, और युद्ध हुआ तो भारत मां का बेटा कोई बुद्ध नहीं होगा। जो कमल अभी तक मुरझाए वे सारे कमल खिला लेंगे, जो कमल अभी तक मुरझाए वे सारे कमल खिला लेंगे। जो देश लड़ेगा उसको मां हम अपनी ओर मिला लेंगे, जो देश लड़ेगा मां उसको हम अपनी ओर मिला लेंगे। आतंकवादियों का जननी सारा घमंड खो जाएगा। जो देखा था चाणक्यों ने वह सपना सच हो जाएगा, जो देखा था चाणक्यों ने वह सपना सच हो जाएगा। पिछली भूलें जब याद में आती तब मन रो जाता है। सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है, सत्ता में बैठे लोगों में जब समझौता हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सुश्रुत के सम्मान में। जगदीश अवस्थी ने कहीं पर लिखा, हमको भले गुलाब की माला न डालिए, हमको भले गुलाब की माला न डालिए, हमको भले गुलाब की माला न डालिए, हमको भले गुलाब की माला न डालिए। चारण है आप वाणी पे ताला न डालिए, कश्ती जो है उस पार
तो उस पार कहेंगे, अगर बीच में फंसेगी तो मझधार कहेंगे। हिंदू हो मुसलमान या हो सिख ईसाई, गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। इस देश का वातावरण कैसा हुआ करता था, लेकिन आज भी हमारे राष्ट्र की ऐसी संस्कृति है, भजन गाने को मंदिर में जब ही रसखान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं। भजन गाने को मंदिर में जब ही रसखान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं। कभी उस मुल्क को कोई भी ताकत छू नहीं सकती, बनाने राम की मूरत जहां रहमान आते हैं, बनाने राम की मूरत जहां रहमान आते हैं। और डॉक्टर उदय प्रताप जी ने लिखा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई अगर बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई अगर बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते पहुंचाए हैं, हजारों रास्ते बतलाए हैं उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। एक बार पुनः जोरदार पूरे मंच के सम्मान में आपकी तालियां आनी चाहिए। राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक व्यंग मैंने कहीं पढ़ा, राम रावण का युद्ध चल रहा था। राम जी समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, जिस पत्थर पर राम लिख दिया जाता था वह पत्थर समुद्र में तैरने लगता था। या देखकर रावण की सेना में हाहाकार मच गया, क्या सामने वाले जो राम हैं उनके नाम अगर जिस पत्थर पर लिखते हैं वो पत्थर तैरने लगते हैं। रावण भी उठा, अपनी सेना के साथ गया, उसने एक पत्थर पर लिखा रावण, आश्चर्य की बात वो पत्थर भी तैर गया। वो वापस आया, मंदोदरी ने पूछा, स्वामी हे दशानन, आप अपनी सेना को अपनी प्रजा को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं बना सकते, बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण से पत्थर तैर गया जिस पर आपने रावण लिखा। रावण ने कहा, मैंने पत्थर को हाथ में उठाया और कहा, तुझे भगवान राम की सौगंध है, डूबना मत। राम वो हैं जो सागर पर सेतु बांधते हैं, राम वो हैं जो आस्था नहीं अस्तित्व के प्रतीक हैं। राम कोई विवाद का विषय नहीं, राम चिंतन का विषय है। हमारे तुम्हारे हैं बाबूजी जैसे, श्री राम जी समझो बिल्कुल थे वैसे। था कौन कैसा वे पहचानते थे, सभी को वे अपना सगा मानते थे। कभी नाव से थे जो उस पार जाते, खेवैयों को भी थे गले से लगाते। ये राम की धरती या मतंगेश्वर बाबा की धरती जिस पर सुश्रुत ने एक अजेय ओजस्वी काव्य पाठ किया। मैं इसी धारा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने बात अपनी खत्म की वहीं से बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की धरती चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की धरती है। मध्य प्रदेश की धरती क्रांति धरा है। कवि को ब्रजेंद्र अवस्थी ने लिखा था, बकरी का पीकर दूध नित्य गांधी जी तो कुछ खाते थे, आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। बकरी का पीकर दूध नित्य गांधी जी तो कुछ खाते थे, आजाद भाग्य से भुने चने बस कभी कभी ही पाते थे। उस नर नाहर के उर में थी क्या राष्ट्र भक्ति की आग नहीं, आजाद चंद्रशेखर का था गांधी जी से कम त्याग नहीं, आजाद चंद्रशेखर का था गांधी जी से कम त्याग नहीं। मैं अग्रिम कवि के रूप में राणा मुनि प्रताप सिसोदिया हमारे मध्य उपस्थित हैं। हाथरस की धरती से चलकर आए हैं। हाथरस की हींग बड़ी मशहूर है। लोग कहते हैं थोड़ी सी सब्जी में डाल दो तो पूरे 4 मकानों तक खुशबू फैल जाती है। कोशिश करेंगे ये कम आयु का मेरा छोटा भाई वो काम करे जिसकी खुशबू पूरे देश में फैले, जिसकी सुगंध घर आंगन तक फैले। मैं 4 पंक्तियां पढ़ते हुए किसी बड़े कवि की उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पर ज्योति के अक्षर सजाना तुम। हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पर ज्योति के अक्षर सजाना तुम। हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है,
हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। जोरदार तालियां राणा मुनि प्रताप सिसोदिया हाथरस से। भारत माता की स्वर्णिम मड़ियों सा गड़ा हुआ हूं, भारत माता की स्वर्णिम मड़ियों सा गड़ा हुआ हूं, गद्दारों की छाती पर चट्टानों जैसा अड़ा हुआ हूं, मां सरस्वती के महायज्ञ में पुष्पों की वर्षा बन करके मैं तो केवल इन कवियों की अगवानी में खड़ा हूं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली ज्ञान प्रदाती, इस कार्यक्रम को अपनी गर्मामयी उपस्थिति से भव्यता प्रदान करने वाले आप सभी साहित्यिक और रसिक श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जैसा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तब 4 पंक्तियां भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों में सौंपना चाहता हूं। मंच का विशेष आशीर्वाद। स्वागत है भैया, स्वागत है। शिव महाकाल को जो मानते हैं महादेव, उनके कुंवक सारे मिटते हैं भाल के। शिव महाकाल को जो मानते हैं महादेव, उनके कुंवक सारे मिटते हैं भाल के, उनके कुंवक सारे मिटते हैं भाल के। शिव के जो नाम जपते हैं 8 याम मुनि, शिव के जो नाम जपते हैं 8 याम मुनि, उनकी तरफ हाथ बढ़ते न काल के, उनकी तरफ हाथ बढ़ते न काल के। शीश पर गंगाधर भोले नंदी पे सवार, शीश पर गंगाधर भोले नंदी पे सवार, आभूषण कंठ बीच शोभित है ब्याल के, आभूषण कंठ बीच शोभित है ब्याल के। और जीवन सफल यदि अपना बनाना है तो दर्शन करें अवश्य बाबा महाकाल के, दर्शन करें अवश्य बाबा महाकाल के, दर्शन करें अवश्य बाबा महाकाल के। 4 पंक्तियों से प्रारंभ होना चाहता हूं कि तकलीफें चाहे जितनी हो, चाहे जितनी हो पीड़ाएं, चाहे हो तकलीफें चाहे जितनी हो, चाहे जितनी हो पीड़ाएं, लेकिन किसी देशद्रोही का मैं पदवंदन नहीं करूंगा। और अपने सुख के लिए देश की गरिमा को बेचा हो जिसने, ऐसे किसी व्यक्ति को मस्तक कामे चंदन नहीं करूंगा। वाह, ऐसे किसी व्यक्ति को मस्तक कामे चंदन नहीं करूंगा। मौन व्रती बनकर एक पल भी मैं अब जीना नहीं चाहता, मौन व्रती बनकर एक पल भी मैं अब जीना नहीं चाहता। अपने घाव किसी के एहसानों से सीना नहीं चाहता, अपने घाव किसी के एहसानों से सीना नहीं चाहता। कुछ भी हो परिणाम किंतु मैं वही लिखूंगा जो सच होगा। सत्ता वालों की मनमानी काविश पीना नहीं चाहता। जय हो। वाह। सत्ता वालों की मनमानी काविश पीना नहीं चाहता। तुम अगर हमसे बड़े हो क्या हुआ, तुम अगर हमसे बड़े हो क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़े हो क्या हुआ। आसमां पर एक दिन हम भी चढ़ेंगे, हमसे पहले तुम चढ़े हो क्या हुआ, हमसे पहले तुम चढ़े हो क्या हुआ। दीनहीन असहाय जनों का, दीनहीन असहाय जनों के लिए हृदय में मान न जिसमें, दीनहीन असहाय जनों के लिए दया का भाव न जिसमें, ऐसे किसी व्यक्ति और दल का मैं अभिनंदन नहीं करूंगा, ऐसे किसी दल और व्यक्ति का अभिनंदन नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए देश की गरिमा को बेचा हो जिसने, ऐसे किसी व्यक्ति को मस्तक का मैं चंदन नहीं करूंगा। जय हो, जय हो। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। मैं कुछ पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं कि यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ पर राज्य जन्मे हैं, शहर और ग्राम जन्मे हैं। यहाँ बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं, यहाँ बंदी गृह में स्वयं भगवान श्याम जन्मे हैं। मेरी धरती को पापी दानवों से मुक्त करने को अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। वाह। अयोध्या धाम में मेरे प्रभु श्री राम जन्मे हैं। यहाँ मेरे कुछ युवा भाई उपस्थित होंगे, उनको ये 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। जितने भी युवा भाई इस पंडाल में उपस्थित हों, वो पंक्तियां सुने कि राम वसुधा भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो श्वास लेना किस काम का।
भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए इस देश में। लोग कह रहे थे कि इनका प्रमाण दें कि राम बस धापरु भी राम से हो अनभिज्ञ, राम ना जपे तो श्वास लेना किस काम का, राम ना जपे तो श्वास लेना किस काम का, राम एक नाम जो है सब काम मुकाम मुनि, समय विराम और अंतिम प्रणाम का, समय विराम और अंतिम प्रणाम का, राम यीशु अखिलेश परमेश माने विश्व, अवधान करो जरा राम संग राम का, अवधान करो जरा राम संग राम का, राम है महान ये जहान माने परिज्ञान, रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का, रोम रोम कृतज्ञ है प्रभु श्री राम का। जाने क्या हुआ है मुनि मेरे दिव्य भारत को, पढ़ता ना कोई आज प्रेम की कहानियां, जाने क्या हुआ है मुनि मेरे दिव्य भारत को, पढ़ता ना कोई आज प्रेम की कहानियां, राम से तू पंचवटी भूले चित्रकूट हम, देखने को जा रहे गुलामी की निशानियां, देखने को जा रहे गुलामी की निशानियां, और जिस धूर्तता ने किया हमको गुलाम हम, उसी धूर्तता की चाहते मेहरबानियां, उसी धूर्तता की चाहते मेहरबानियां, और पावन पवित्र इस भूमि पर कहीं नहीं, राम जैसे राजा और सीता जैसी रानियां, राम जैसे राजा और सीता जैसी रानियां। भगवान राम के मंदिर का निर्माण तो प्रारंभ हो ही चुका है, भगवान श्री राम तो इस धरा पर अवतरित हो ही जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न कहीं ना कहीं मुझे परेशान करता है। वो प्रश्न मैं मंच से भी पूछना चाहता हूं, और यहां जितने भी सम्मानित जन उपस्थित हैं मैं उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ तो हो ही जाएगा, भगवान राम तो इस धरा पर अवतरित हो ही जाएंगे, तब एक प्रश्न खड़ा करता हूं, जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी, जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी, धर्म की अब वो धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी, अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी, विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी, पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी, राम लेंगे जन्म राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी, त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी। आदेश हुआ पुनः पढ़ने के लिए मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया सम्मिलित हो इन पंक्तियों में, कि जिसने सभी को एक सूत्र का दिया था मंत्र, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी, धर्म की अब वो ध्वजा कहां से आएगी, अपराधियों को जब सांसद बनाओगे तो विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी, विक्रम से न्याय की सजा कहां से आएगी, पर्वतों को जिसमें उखाड़ने की ताकत हो, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी, हनुमान वाली वो भुजा कहां से आएगी, और राम लेंगे जन्म राम मंदिर बनेगा, पर त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी, त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी, त्रेता युग जैसी वो प्रजा कहां से आएगी। युवा भाइयों पंक्तियां सुनना, यदि स्वीकारी परदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा, यदि स्वीकारी परदेश सभ्यता तो वेदांतों पर कौन चलेगा, कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा, कैद रहे तुम स्वार्थ में तो सीमांतों पर कौन चलेगा, तुम अपने पद चिन्हों को यदि उचित रूप न दे पाए तो तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा, वाह, तुम्हारे अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर कौन चलेगा। ये कवि सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर माँ भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। अगर हर आदमी इस देश का खुद ही सुधर जाए तो फिर माँ भारती का पुष्प कभी मुरझा नहीं सकता। मगर जो दूसरों के ज्ञान देने पर भी न समझे उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता, उन्हें ऊपर से भी आकर कोई समझा नहीं सकता। तमाम लोग पूछते हैं इतना चीखता क्यों, चिल्लाता क्यों है, तू प्यार क्यों नहीं लिखता। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, मंच को समर्पित करता हूँ कि प्रेमिका के प्रेम जाल में ही उलझा रहूं तो सीमाओं के सौदे की कहानी को लिखेगा कौन। प्रेमिका के प्रेम जाल में ही उलझा रहूं तो सीमाओं के सौदे की कहानी को लिखेगा कौन। शून्य से भी नीचे तापमान में खड़े हैं उन
सेना के जवानों की जवानी को लिखेगा कौन? सेना के जवानों की जवानी को लिखेगा कौन? और गुलामी की निशानियों को लिखता रहा तो फिर भारत की दिल्ली राजधानी को लिखेगा कौन? और पृथ्वी शिवाजी महाराणा की मेहरबानी बुंदेल की झांसी वाली रानी को लिखेगा। जय हो, वाह। बुंदेल की झांसी वाली रानी को लिखेगा कौन? नई भोर की नई किरण का नया विचार लिखेगा कौन? नई भोर की नई किरण का नया विचार लिखेगा कौन? भारत माँ का बेटों पर जो है अधिकार लिखेगा कौन? और मुन्नी शीला सालू का भी प्यार अगर लिखा मैंने, मुझे बताओ राधा माँ मीरा का प्यार लिखेगा कौन? मुझे बताओ राधा माँ मीरा का प्यार लिखेगा कौन? मेरा छोटा भाई नमन रावत और यहाँ शिवम चौहान जी उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ, या तमाम युवा भाई उपस्थित होंगे तब एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ। मेरा किसी रस से कोई विरोध नहीं है, मैं श्रृंगार के विरोध में नहीं हूं, न प्रेम के विरोध में हूं, लेकिन बताना चाहता हूं प्रेम है क्या। मंच का विशेष आशीर्वाद, स्वागत हो। मानता हूं प्रेम करना कुछ गलत बातें नहीं, मानता हूं प्रेम करना कुछ गलत बातें नहीं, प्रेम होता ही नहीं जहां अश्रु बरसाते नहीं। प्रेम प्रेम तो मोहन ने भी राधा से किया था, लैला ने मजनू हीर ने रांझा से किया था, मस्तानी को भी प्रेम के व्रत में व्रती होना पड़ा, बाजी राव की मौत पर संग में सती होना पड़ा। वाह, बाजी राव की मौत पर संग में सती होना पड़ा। चंद्रगुप्ती प्रेम भी तुमको बताता हूँ सुनो, चंद्रगुप्ती प्रेम भी तुमको बताता हूँ सुनो, प्रेम के प्रवेश की लड़ियां लगाता हूँ सुनो। 4 क्षेत्र को छोड़ने की शर्त है पहली रखी, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से शर्त फिर अगली रखी, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से शर्त फिर अगली रखी। राजनीतिक शर्त से हटकर भी कुछ बातें हुई, विश्व भर में प्रेम की फिर भव्य सौगातें हुई। सिंधु शर्तें मानकर फैसला अणित लिया, सेल्यूकस से युद्ध किया और हेलेना को जीत लिया, सेल्यूकस से युद्ध किया और हेलेना को जीत लिया। यहाँ से कविता प्रारंभ हो रही है, आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कविता कि प्रेम मीरा ने किया था 8 वर्ष की आयु में, प्रेम मीरा ने किया था 8 वर्ष की आयु में। मोहन मीरा मीरा मोहन नाम घुला था वायु में। क्या तुम्हें अभी ये सब बातें लगती है व्यर्थ की? हलाहल की परिभाषा कर दी प्रेम के सामर्थ्य की, डटी रही प्रलय में मीरा, पीड़ा सहते सहते सारी उम्र बीत गई थी काना कहते कहते। सारी उम्र बीत गई थी काना कहते कहते। सुनाऊं एक कथा, सुनाऊं एक कथा जो है नारी के सम्मान की, उसके समर्पित भाव ने दूरी भेदी आसमान की। शिव की सती सत से ये धरती डगमगाती है सुनो, ईश्वरीय सत्ता भी जिसमें त्याग था और बलि वरदान की प्रार्थना थी, आर्य पुत्र की आयु के उत्थान की, वरदान के बलिदान की, सावित्री सत्यवान की। यम से भी जंग जीत गई थी नारी हिंदुस्तान की। जय हो। यम से भी जंग जीत गई थी नारी हिंदुस्तान की। कहीं भी कोई भी कांड हो जाता है, कहीं निर्भया कांड हो जाता है, कहीं हैदराबाद में कांड हो जाता है, तो कहीं उन्नाव में कांड हो जाता है। यहाँ मातृशक्ति के रूप में मेरी माताएं बहनें उपस्थित होंगी। 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूँ कि कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी, कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी, और रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। वाह, तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। क्या तुम्हें अंतर पता है? क्या तुम्हें अंतर पता है विलास और विश्वास में? युवा भाइयों सुनना, क्या तुम्हें अंतर पता है विलास और विश्वास में? पूर्वजों की कई कहानी दर्ज है इतिहास में, यह युवा पीढ़ी सदा लेती प्रणय परिहास में। प्रेम ऐसा हो जो खुशबू घोल दे हर सांस में, सामर्थ्य रहा है, सामर्थ्य रहा है केवल पावन प्रेम के उपवास में। जनक दुलारी रघुवर पत्नी भटकी है बनवास में। वाह, जनक दुलारी रघुवर पत्नी भटकी है बनवास में। नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी, तो किस तरह के परिवेश में जी रहे हम? नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी, मैं इसको प्रेम नहीं मानता। जितने युवा भाई हैं, आपका उल्लास सम्मिलित हो इन पंक्तियों में। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी, न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी, उसे जैसे उचित लगता उसी अनुसार बदलेगी। तुम उसके प्यार में घुट घुट के अपनी जान दे दोगे, कैलेंडर की तरह वो रोज अपने यार बदलेगी। कैलेंडर की तरह वो रोज अपने यार बदलेगी।
तो जनक दुलारी रघुवर पत्नी भटकी हैं वनवास में। ऐसी प्रेम की कहानियां अनंत हैं जो शेष हैं, लिख नहीं पाया हूं लेकिन सब की सब विशेष हैं। प्रेम के वातावरण में एक दिन मैं भी ढला, मगर आज के प्रेम ने हर व्यक्ति को ही है छला। एक और प्रेम का, दूसरी ओर माँ भारती, स्वार्थ में डूबे हैं बेटे कौन उतारे आरती। स्वार्थ में डूबे हैं बेटे कौन उतारे आरती। प्रेम के प्रवेश का जरा सा भी अनुभव नहीं, प्रेम के प्रवेश का जरा सा भी अनुभव नहीं। प्रेम माता से हो क्या ऐसा भी संभव नहीं। प्रेम माता से हो क्या ऐसा भी संभव नहीं। अगर ऐसा है तो एक निवेदन विधाता से करूंगा, प्रेम जननी और भारती माता से करूंगा। वाह, प्रेम जननी और भारती माता से करूंगा। शौर्य की सारी कथाओं को भूलकर मैं बिल्कुल अपने अंतिम पायदान पर हूं कि शौर्य की सारी कथाओं को भूलकर, भारती माता की सब व्यथाओं को भूलकर तुम ही बताओ कैसे मैं ये गद्दारी कर सकता हूँ और माँ को भूलूं ऐसी कैसे मक्कारी कर सकता। वाह वाह, माँ को भूलूं ऐसी कैसे मक्कारी कर सकता हूँ। मैं विदा चाहता हूँ, अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ कि व्यथाई माँ की देखकर तुमको व्यथित होना पड़ेगा और अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होना पड़ेगा। बहुत 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 ये भाई साहब, ये कवि सम्मेलन है। हम प्रधानमंत्री की विचारधारा, राष्ट्र की विचारधारा या व्यक्तिगत विचारधाराओं से परे होते हैं। कवि को स्वतंत्र बोला गया। हम यहाँ आपके सामने मोदी जी बैठे होते तो ये माइक छोड़ के घर जा सकते हैं, लेकिन किसी की बात को फॉलो नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। बड़े लोग अगर मेरा समर्थन कर रहे हैं तो मुझे आदेशित करें, क्या मुझे संचालन करना चाहिए। अब बहुत अच्छा काव्य पाठ किया राणा मुनि प्रताप जी ने। उनके युवा होने के बावजूद कम आयु में जो उन्होंने ऊर्जा अपने अंदर संचित की है, निश्चित वह राष्ट्र को सदपथ पर ले जाएगी। अब रस परिवर्तन का समय आ गया है। हमारे मध्य मातृ शक्ति के रूप में आदरणीय व्यंजना शुक्ला जी उपस्थित हैं, आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। दोनों अपने विधा की, अपने रस की श्रेष्ठ कवित्रियां हैं। कवि को डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लिखा, मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, कन्हैया बन के मेरी उम्र ने झांका, जो बचपन में मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। ये पारंपरिक कविताएं, और क्यों बोलना पड़ता है इस माइक से। हम चुप रहे तो फिर ये पहल कौन करेगा। किसी कवि ने लिखा, हम चुप रहे तो फिर ये पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों की समस्याओं में उलझ गए जो हम, उत्तर की समस्याओं का हल कौन करेगा। परिवर्तन। और दो चीजें हैं, मैं मोदी तरह संचालन करता हूं, मनमोहन सिंह की तरह नहीं, मैं रिमोट से नहीं चलता। अगर सही कर रहा हूं तो दोनों हाथ उठा के बजाइए। आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी, भोपाल, महाराजा भोज की धरती, झीलों की नगरी, जहां के नजारे और जहां का इतिहास दोनों प्रणम्य है। कवि को देवल आशीष ने लिखा, जिस तरीके से उनके कविताएं गीत होती हैं, मुझे देवल आशीष का एक छंद याद आता है और उनको समर्पित करते हुए यहाँ माइक पर बुलाता हूँ। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा, रूप विराट धरा तो धरा हर लोक में छा गया कान्हा, रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी माइक पर, और आपकी तालियां उनके सम्मान में।
प्रणाम करती हूँ आप सभी को, बहुत मन से बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। पहली बार आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात पहुंचाती हूँ आप तक। भाई साहब कह रहे थे भूमिका की जरूरत नहीं है, मैं भी बिना भूमिका के बात करूंगी। 4 पंक्तियां भाई साहब पहुंचाती हूँ कि जिंदगी के लिए आवरण चाहिए, जिंदगी के लिए आवरण चाहिए, हर खुशी के लिए व्याकरण चाहिए, और प्यार से प्यार को जो ग्रहण कर सके, प्यार से प्यार को जो ग्रहण कर सके, नम्रता वो मुझे आचरण चाहिए, नम्रता वो मुझे आचरण चाहिए। वाकई बहुत अच्छा आप सुनते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। चूंकि पहली बार आपके बीच आई हूँ तो मैं अभी तक जिस विषय पे आप चल रहे थे, 4 पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं आप। मेरा बड़ा अरमान था कि मैं छतरपुर खजुराहो इस तरफ बुंदेलखंड तरफ कविता पाठ करूँ, आपके दर्शन करूँ। भाई साहब शायद जल्दी में है क्या? कुछ अच्छा प्रणाम चल रहा है? नहीं, मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे कहा गया था आप जाएंगी तो आपके दर्शन जरूर होंगे। आइए 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ आप तक कि तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, तुमसे नजरें मिली और मन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया, मेरी पलकों को मेरा सपन मिल गया, यूं लगा साध बरसों की पूरी हुई, यूं लगा साध बरसों की पूरी हुई, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया, तुम मिले तो धरा को गगन मिल गया। थोड़ा सा निवेदन करूंगी, माइक सेट कर ले, आवाज इसमें इकाई को नहीं, अभी तो आपकी उम्र है, आप सेट कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ ये बुंदेलखंड वाले हैं, बढ़िया ढंग से सेट कर लेंगे। आइए कुछ पंक्तियां फिर आप तक पहुंचाती हूँ। कनक जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दें। बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए कुछ पंक्तियां मन में है आप तक पहुंचाती हूँ। अभी मेरे कुछ पीछे मित्र बैठे हैं जो यहाँ के कवि भी है और मीडिया से संबंधित लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। आपका और मंच का समर्थन चाहूंगी कि मीडिया मुल्क की तकदीर बना सकता है। मीडिया मुल्क की तकदीर बना सकता है, मीडिया अमन की तस्वीर बना सकता है, मीडिया मुल्क की तस्वीर बना सकता है, मीडिया अमन की तकदीर बना सकता है, और जिम्मेदारी का जो एहसास अगर हो नमिता, जिम्मेदारी का जो एहसास हो अगर नमिता, एकता की हंसी जागीर बना सकता है, एकता की हंसी जागीर बना सकता है। यहाँ आप ताली बजा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वीर रस के बाद आपको मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ तालियां बजानी है। आइए फिर कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ। स्वागत है। गीत गजलों के लिए आदेशित हूँ। मैं गीत से पहले गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, और जहाँ तक आप लोगों के विषय में जानती हूँ आप कैसा सुनते हैं और क्या सुनते हैं, मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ती हूँ कि सुबह की ओस से प्यारी तुम्हारे प्यार की खुशबू, सुबह की ओस से प्यारी तुम्हारे प्यार की खुशबू, जहाँ के प्यार पर भारी तुम्हारे प्यार की खुशबू, सुबह की ओस से प्यारी तुम्हारे प्यार की खुशबू, जहाँ के प्यार पर भारी तुम्हारे प्यार की खुशबू। और मैं जब तन्हाई में तेरा तसव्वुर करने लगती हूँ, मैं जब तन्हाई में तेरा तसव्वुर करने लगती हूँ, मेरी सांसों से आती है तेरे दीदार की खुशबू, मेरी सांसों से आती है तेरे दीदार की खुशबू। बहुत खामोश है आप लोग, आपकी खामोशी मुझे थोड़ी सी खल रही है। मैं चाहती हूँ तरन्नुम में पढ़ूंगी बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है यहाँ डूब के सुनते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी खामोशी खलती है। मैं 4 पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ कि
तन्हाइयों में प्रीत अकेली बुरी लगे, 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 आ जाओ जिंदगी की हवेली बुरी लगे, आ जाओ जिंदगी की हवेली बुरी लगे। और शेर सुनेगा कि जब से लगा के तू मेरी किस्मत में नहीं है, जब से लगा के तू मेरी किस्मत में नहीं है, जब से लगा के तू मेरी किस्मत में नहीं है, रेखाएं क्या उस दिन से हथेली बुरी लगे, रेखाएं क्या उस दिन से हथेली बुरी लगे। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैं फिर 4 पंक्तियां गीत से पहले आप तक पहुंचाती हूँ, सुने आप कि जंगल के रास्ते रास्ते मधुवन में ढूंढती हूँ, जंगल के रास्ते रास्ते मधुवन में ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ, पतझड़ के मौसमों में सावन में ढूंढती हूँ, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, लगता है छू गई हूँ मैं इश्क की हदों को, पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ, पागल हूँ पत्थरों में धड़कन में ढूंढती हूँ। दोस्तों आइए गजल के कुछ शेर आप तक पहुँचाती हूँ। बहुत प्रणाम करती हूँ आपको, अच्छा सुन रहे हैं। और ये वार्ड नंबर 15 से भी निवेदन करूंगी कि आप, हाँ नहीं आप आ गए हैं, वो बहुत देर से देख रही थी, हमारे मित्र आए नहीं थे, समय पर आए, हम ही बेवकूफ थे, जल्दी शुरू हो गए। मैं गजल का मतलब 2-3 शेर पहुंचाती। बहुत अच्छा मंच है, यहाँ आए उसके बाद कम से कम 30 से 35 मिनट सम्मान समारोह हुआ, इसके बाद कवि सम्मेलन शुरू हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शहर के लोगों का सम्मान यहाँ किया गया। हालांकि इस कवि सम्मेलन को 2 दिन का किया जा सकता था, एक दिन सम्मान हो जाता, दूसरे दिन कविताएं सुन लेते हैं। बिल्कुल मैं वही चाह रही थी कि कुछ जो मित्र मेरे रह गए, मैं उनका दिल से सम्मान करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। आइए कुछ पंक्तियां दोस्तों पहुंचाती हूँ कि तेरे दिल में समाना चाहती हूँ। तेरे ये हाथ तो यहाँ से ऐसे आई जैसे राशन कार्ड लेके ही बैठे हैं आज। मैं तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। तेरे दिल में समाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। और जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। जहाँ पर भी तेरे नक्शे कदम है, वहीं पर सर झुकाना चाहती हूँ। और शेर पहुँचाती हूँ कि गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। गजल बनकर मेरे होठों को छू लो, मैं तुमको गुनगुनाना चाहती हूँ। और तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। तुम्ही ने हक मोहब्बत का दिया है, मैं अपना हक जताना चाहती हूँ। और चलो चलो उठ कर के मेरा हाथ थामो, चलो उठ कर के मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। चलो उठ कर के मेरा हाथ थामो, किसी का दिल जलाना चाहती हूँ। और उजाला उजाला दे जो जग को, उजाला दे जो जग को रोशनी का, उजाला दे जो जग को नम्रता का, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ, मैं वो दीपक जलाना चाहती हूँ। दोस्तों एक गीत का एक मुखड़ा और एक बंद पहुंचाती हूँ। बिल्कुल आपका आदेश तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ गीत से पहले। फिर आपने कहा तो मुझे याद आ गया, एक मतला 2 शेर पढ़ती हूँ कि आईना बदगुमान है शायद, आईना बदगुमान है शायद,
हाल कुछ खफा सा रहता है, तुमसे बातें जो चार कर लूं तो, तुमसे बातें जो चार कर लूं तो, देर तक एक नशा सा रहता है, वाह वाह। देर तक एक नशा सा रहता है। और आइए तरन्नुम में गजल के लिए आदेश किया है आपने। गजल का मतलब 2-3 शेर पढ़ के सुने आप। स्वागत के जब से तुमसे दोस्ताना हो गया, जब से तुमसे दोस्ताना हो गया, जब से तुमसे दोस्ताना हो गया, क्या कहे दुश्मन जमाना हो गया, क्या कहे दुश्मन जमाना हो गया। और शेर पहुंचाती हूँ कि अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है, अब भी लगता है वो मेरे साथ है, जिनसे बिछड़े एक जमाना हो गया, जिनसे बिछड़े एक जमाना हो गया। और एक शेर आप सभी के नाम करती हूँ, मंच के नाम करती हूँ कि ये अदब की महफिलें ये रत जगे। नगर पालिका का मंच सीएमओ साहब और आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। यहाँ आज कोई और भी कार्यक्रम हो सकता, लेकिन आपने जो अनुष्ठान चुना है, मैं पढ़ती हूँ कि ये अदब की महफिलें ये रत जगे, ये अदब की महफिलें ये रत जगे, तुमसे मिलने का बहाना हो गया, तुमसे मिलने का बहाना हो गया। और मक्ते का शेर पहुंचाती हूँ कि छेड़ न मिटा फिर कोई ताजा गजल, छेड़ न मिटा फिर कोई ताजा गजल, छेड़ न मिटा फिर कोई ताजा गजल, आज मौसम शायराना हो गया, आज मौसम शायराना हो गया। लेकिन जिस ढंग से आप सुन रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब से तुमसे नजर मिली हम अपनी कहानी भूल गए, जब से तुमसे नजर मिली हम अपनी कहानी भूल गए, गीत तो हमने बहुत लिखे पर गजल पुरानी भूल गए, गीत तो हमने बहुत लिखे पर गजल पुरानी भूल गए। और प्रेम प्यार मृगनयनी के चितवन पर हमने खूब लिखा, प्रेम प्यार मृगनयनी के चितवन पर हमने बहुत लिखा, मरियम सीता पन्ना धाय झांसी की रानी भूल गए। प्रेम प्यार मृगनयनी के चितवन पर हमने बहुत लिखा, मरियम सीता पन्ना धाय झांसी की रानी भूल गए। और चढ़ा पश्चिमी रंग जो हम पर, चढ़ा पश्चिमी रंग जो हम पर, हम भी उसमें डूब गए, शर्म हया क्या होती है आंखों का पानी भूल गए, शर्म हया क्या होती है आंखों का पानी भूल गए। दोस्तों, मैं कुछ पंक्तियों से उस माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके समक्ष कुछ शब्दों से कुछ बात कर सकूं, आपके समक्ष खड़े हो सकूं। जी 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है, जिसने अपना सारा सुख बच्चों के कल में देखा है, और कोई भी तमगा ना उसके प्रतिफल में देखा है। और मूर्ख है वो जो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं, मूर्ख है वो जो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं। मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा है, मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा है। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो वो सोने के खान जैसी है, मैं सच कहूँ तो वो सोने के खान जैसी है। मेरी माँ बाइबल गीता कुरान जैसी है, मैं सच कहूँ तो वो सोने के खान जैसी है। मेरी माँ बाइबल गीता कुरान जैसी है। और न जाने कितने सितारे हैं माँ के आंचल में, न जाने कितने सितारे हैं माँ के आंचल में। ये वो जमीन है जो आसमान जैसी है, ये वो जमीन है जो आसमान जैसी है।
बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय नम्रता श्रीवास्तव जी। बहुत अच्छी उन्होंने कविता पढ़ी। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बड़े सरल हैं, उन्होंने हमारी बात का मान रखा। अब मैं एक उनके पसंदीदा कवि को सुनाना चाहता हूं और मेरा दावा है वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। नम्रता जी बहुत अच्छी बात कह रही थी। उन्होंने माँ पर काव्य पाठ का समापन किया। एक बड़े शायर की मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि अलमारी से खत उसके पुराने निकल पड़े, क्यों आज है चेहरे पे दाने निकल पड़े, रास्ता निहारती थी मेरी जहां से माँ, मिट्टी हटा के देखा खजाने निकल पड़े। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने और जोरदार तालियां उनके सम्मान में। अब मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो इटावा की धरती से आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा की धरती से आने का मतलब और फिर इटावा की धरती से आकर राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक होना स्वयं में एक गौरव और गुरूर की बात होती है। वो इतना क्रांतिकारी, उसकी बात, उसका कहने का लहजा, उसका कहने का सलीका और उसका तेवर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वीरों का परिचय उनके शस्त्र होते हैं। जटाजूट धारण किए, वलकल तन में राम, उनको भगवान राम की प्रति जिनकी आस्था, उनकी कविता का शीर्ष, और जब वो पढ़ते हैं तो निस्संदेह आपका हृदय विभोर हो उठेगा और आपके हाथ आसमान की ओर तालियों के लिए गुंजायमान हो जाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की जय। हेलो, इसको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर दो। हाँ, मैं बीच में भी बताता रहूंगा। मुझे नहीं पता कि खजुराहो की जनसंख्या कितनी है और मैं ये नहीं जानना चाहता कि कितनी होगी, लेकिन एक बात दावे से कहना चाहता हूं, इतनी तो नहीं होगी। आपकी ऊर्जा अब चाहता हूं। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जिन पंक्तियों को 1 सेकंड में आप अनसुना कर देते हैं, भगवती के मंच पर खड़े होकर पूरी आस्था के साथ कहता हूं कि उनको लिखने में कई बार सालें लग जाती हैं। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। अब से 3 वर्ष पहले दिल्ली में एक विदेशी कलाकार आया जो ये गाया करता था ओ ओ ओ ओ, जस्टिन बीबर। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा, एक रात में मात्र 3 घंटे में 7 करोड़ भारतीय रुपए लेकर वो व्यक्ति वापस अमेरिका चला गया। अश्लील मनोरंजन के इस भयानक दौर में उसकी आलोचना करने वाले हम और आप सोशल मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाओं से माध्यम से इन तमाम लोगों को हजारों करोड़ों मिलियंस और बिलियंस के हिट देने वाले हम और आप ही हैं। इसी मंच पर आदरणीय प्रकाश पटेल जी की उपस्थिति और मैं बुंदेलखंड में कविता पढ़ रहा हूं। बुंदेलखंड सबसे मुश्किल और कठिन बात यह है मेरे लिए, अगर कुछ कठिन है तो वो ये कि बुंदेलखंड को कविता कैसे सुनाई जाए। सही बात। ऐसा इसलिए नहीं कि यहां संख्या कम है, ऐसा इसलिए कि ये वो धरती है जहां भूषण, जहां बिंद महाराज ने लिखा
विश्व सब वारों भूमि भारत के कण कण पे, भारत को वारों बरसाने ब्रजखोरी पे, ब्रज के परिहासन पे, स्वर्ग के विलास बारों, इंद्रपद बारों, बिंद माखन कमोरी पे, वृंदारक वृंद वारों, एक ब्रजवासी पे, ब्रजवासी वारों, ब्रज गोपिन की पोरी पे, ब्रज गोपी वारों, श्री कृष्ण मनमोहन पे, कृष्ण हूं को वारों, वृषभान की किशोरी पे। उस बुंदेलखंड को मैं क्या कविता सुनाऊंगा। भगवान राम, मां जगत जननी सीता और भैया लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या से वनगमन की ने निकले और बुंदेलखंड की सीमा में प्रवेश किए, तो बुंदेलखंड के लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर के उनके सामने खड़े हो गए आकर। निवेदन करना चाहता हूं, बिंद महाराज लिखते हैं, ये सब तामझाम जो मैं आज कर रहा हूं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से राम भदावर इंटरनेट पे लिख देंगे, मैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर प्रकट हो जाऊंगा। इस तरीके की बातचीत में ज्यादा मंच से करता नहीं हूं, लेकिन आज मजबूरी है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर बुंदेलखंड के लोग पहुंच गए। भैया लक्ष्मण को आक्रोश आया, पूछा प्रभु ये लोग तो आक्रमण करने के दौर में हैं, क्या करना चाहिए, आज्ञा दीजिए, आज आपका छोटा भाई इनका वध करना चाहता है। प्रभु, वही प्रभु जो कहते हैं कि जो निश्चल है, समदर्शी है, जो मुझे प्राण से प्यारा है, बस वही मेरा हो सकता है जिसने अभिमान को मारा है। जय हो। भगवान राम ने कहा एक बार इनसे पूछ तो लो। बिंद महाराज ने लिखा कि विंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन के भय वृंद सुखारे, हुई रे शिला सब चंद्रमुखी, पद से पद मंजुल कंज तिहारे, भली कीन कृपा रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग उठाए। जय जय। कि भगवान लड़ने नहीं आए इन पत्थरों में। हमने सुना है कि तुम पैर छुआ देते हो तो महिलाएं बन जाती हैं, इन सब में पैर लगा दो तो हम ले लेके निकले। तो बुंदेलखंड को कविता सुनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राम भदावर इटावा उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर राजनीति की प्रथम श्रृंखला के लोग, यहाँ पर पत्रकारिता की प्रथम श्रृंखला के लोग और खजुराहो के प्रबुद्ध श्रोता जितने भी मेरे सामने उपस्थित हैं, संतुलन बनाते हुए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जीवन संतुलन का नाम है। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओगे तो मर जाओगे, ज्यादा सुनोगे तो मर जाओगे, नहीं सुनोगे तो मर जाओगे, कभी सम्मेलन में ज्यादा जाओगे तो मर जाओगे, और अगर जाकर ताली नहीं बजाओगे तब भी मर जाओगे। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे। जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते, इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, जत्थे के जत्थे युवा वर्ग यहां से जाते हुए मैंने उस गेट से देखा है। इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़ दो, यहां नाचने लगते लोग। यह है हमारा राष्ट्रीय चरित्र। निवेदन करना चाहता हूं, रसखान लिखते हैं, बिसूरदास जी लिखते हैं, निवेदन कर रहा हूं सुने कि जसुमति तद बदन करत बैठी वरधाम अजिर। क्या है बुंदेलखंड का श्रोता और कैसी कविताएं सुनना पसंद करते हैं। भाई साहब ने कहा कि भूमिका नहीं, केवल कविता पढ़िए। दिल को सुकून मिला कि अभी बुंदेलखंड का श्रोता जिंदा है। वाह वाह। जसुमति तद मथन करत बैठी वरधाम अजिर, ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे, चितवत चित लय चुराए शोभा वरनी न जाए, मुनि मन गण हरण गाट मोहिन जल छाजे, जननी कहत नाचो तो देहो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाए नूपुर धुन बाजे, गावे गुण दूरदास बढ़ियो जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोकनाथ माखन की काज। वाह वाह। प्रणाम करता हूं आपकी जीवंतता को। जामवंत नहीं हूं, लेकिन छोटा ही जामवंत सही। आप जागे तो एक बार अपनी चेतना के लिए तालियां दीजिए, ताकि मैं अपनी बात पूरे तेवर के साथ आप लोगों के बीच में रख सकूं। 14 भुवनों का भाल अपने काव्य पाठ की प्रथम 4 पंक्तियां मामना महामहिम मतंगेश्वर महाराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ,
लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं, जाओ, अच्छी बात है। कभी खजुराहो आना, जहां पत्थरों पर मोम की कारीगरी दिखे तो आकर के कहना कि हाँ हम खजुराहो गए थे निवेदन। 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ, तन पे है चिता भस्म इंदु भाल पे धरो। शेष नाग हार के प्रकार से पड़ा हुआ है और विष कंठ में कृपाल काल के भरो। कमलापति जिनका लगाते हैं ध्यान, ज्ञान ब्रह्मा बताते हैं कि विनाश से डरो। हे हो दिगपाल ओ कृपाल काल के भी काल, बिलखते हैं लाल महाकाल रक्षा करो। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव अमर जवान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की यान का है, वीरों के प्राणदान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मुझे नहीं पता कि अगले वर्ष मैं यहां उपस्थित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगले वर्ष प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक खजुराहो यहां जरूर उपस्थित होगा, ऐसी कामना के साथ निवेदन कर रहा हूं। उम्र कटने के लिए यह प्यार है, अनुराग है। राजनीति के बड़े महनी लोग मेरे सामने हैं। किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। नहीं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे कुलवंश के बड़े बुजुर्ग लोगों ने हमें सिखाया, मारो भी तो कुमार की तरह, एक हाथ अंदर और एक हाथ बाहर। निवेदन कर रहा हूं, राम अवतार त्यागी लिखते, पंक्तियां याद आ गया, पंक्ति याद आ गई। आदरणीय राम अवतार त्यागी ने लिखा कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि ये कैसे बची है, सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही गुमनाम लोगों ने रची है। उम्र कटने के लिए यह प्यार है, अनुराग है, सीखने के वास्ते बलिदानियों का त्याग है, संस्कारों के लिए मानस है, गीता ज्ञान है, गर्व करने के लिए यह देश हिंदुस्तान है। इससे ज्यादा और तुमको चाहिए क्या, ये बताओ। विश्व में इससे भी सुंदर है अगर कुछ तो दिखाओ। एहसान मानो इसका कि ये धरा तुमको मिली। अगर कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। उम्र कटने के लिए यह प्यार है, अनुराग है, सीखने के वास्ते बलिदानियों का त्याग है, गर्व करने के लिए यह देश हिंदुस्तान है, संस्कारों के लिए मानस है, गीता ज्ञान है। इससे ज्यादा और तुमको चाहिए क्या, ये बताओ। विश्व में इससे भी सुंदर है अगर कुछ तो दिखाओ। एहसान मानो ईश्का कि ये धरा तुमको मिली, मौसम मिले, नदियां मिली, मां उर्वरा तुमको मिली। कष्ट तो इतना है, जिनके घर थे वो बेघर मिले। इस देश के लोगों से ही इस देश को 2 स्वर मिले। एक स्वर है भोग का, तो एक स्वर बलिदान का, एक स्वर केवल पतन का, एक स्वर उत्थान का, एक स्वर में जगमगाहट, एक में कोहरा घना, एक में झूठी खुशी तो एक में दुख 100 गुना। एक स्वर अलगाव का है, एक स्वर अपनत्व का, एक स्वर बिखराव का, तो एक स्वर बंधत्व का। इस देश के 2 गीत हैं, एक चुनकर गुनगुना, हमने चुना है देश, तुम सोचो कि तुमने क्या चुना। हमने चुना है देश, तुम सोचो कि तुमने क्या चुना। जान रहा हूं क्या सुनना है तुमको, समझ रहा हूं क्या सुनने आए हो। निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हुई। इससे पहले मुझसे पहले मुनि ने, आदरणीय नम्रता दीदी ने, दरअसल एक टिप्पणी करना चाहता हूं महीन, वो ये
कि प्रेम करने के लिए ये मानव शरीर सक्षम नहीं है, इसके लिए अवतार लेना पड़ता है। मेरे बुजुर्गों ने कहा कि योगी जन जान पाते हैं न जिनका स्वभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती हैं। प्रेम का उपमेय और उपमान भगवान मोहन और मां राधा को मान लिया गया, माना जाना चाहिए, लेकिन इस तर्क के साथ, योगी जन जान पाते हैं न जिनका स्वभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती है। नारी जाति ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, नित्य नित्य रीतियां भी कह हार जाती है। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिनको, श्रुतियां भी नेत नेत कह हार जाती हैं। वो नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। यह है प्रेम। जितना हमको गया बताया उतनी भी मजबूर नहीं थी। कृष्ण प्रेम में राधा रानी शायद इतनी चूर नहीं थी। सुनना भैया, जितना दादा जितना हमको गया बताया उतनी भी मगरूर नहीं थी। कृष्ण प्रेम में राधा रानी शायद इतनी चूर नहीं थी। मोहन गए नहीं आए तो उनका छलिया नाम रख दिया, लेकिन गोकुल से मथुरा भी बहुत अधिक तो दूर नहीं थी। जान रहा हूं क्या सुनना है तुमको, समझ रहा हूं क्या सुनने आए हो, मालूम है क्या लालसा लिए बैठे हो, किन भावों के रस को चुनने आए हो। आदर्शों का उपवन छोड़ा है तुमने, लफाजी के बागानों में जीते हो, मर्यादा के फूलों को कुचल दिया है, गंधेले पुष्पों का पराग पीते हो। सुनकर खुश होते हो दो अर्थी बातें, कब भाती है भूखों की पीर व्यथाएं। मधुमस्त तालियां देते कोलाहल पर, हिचकी भर भर कर रोती शौर्य कथाएं। गहरे भावों के मधुर गीतकारों को पढ़ना छोड़ो, सुनना ही नहीं सुहाया। भूखों की आंतों के गिरने उठने का रोता तुकांत बोलो तुमको कब भाया। चुटकुला चाटते हो और खुश होते हो, देखो 56 भोगों से थाल सजा है। तुलसी सूरों और दिनकर के हीरों से मेरी माता हिंदी का भाल सजा है। तुलसी सूरों और दिनकर के हीरों से मेरी माता हिंदी का भाल सजा है। तुम अगर चुनोगे इस उपवन से कांटे, तो फिर इस गुलशन से गुल कौन चुनेगा। तुम अगर चुनोगे इस उपवन से कांटे, महाराज छत्रसाल के वंशजों, चौथी पंक्ति पर आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं। तुम अगर चुनोगे इस उपवन से कांटे, तो फिर इस गुलशन से गुल कौन चुनेगा। तुम मात्र मनोरंजन पर बाह करोगे तो महाकाव्य की गाथा कौन सुनेगा। आज परीक्षा है मेरी और खजुराहो की, दोनों की। 3 कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व भर में वीडियोस देखे सुने जाएंगे। निवेदन इतना करना चाहता हूं, तुम मात्र मनोरंजन पर बाह करोगे तो महाकाव्य की गाथा कौन सुनेगा। आप सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजबी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं कर्ण प्रिय बातें सभी, इश्क के आगोश में डूबी हुई रातें सभी, वो मिलन के गीत या फिर इस धरा की वेदना, आधुनिकता में कुचलती मानवीय संवेदना, कोई हंसी की बात सुननी या दिलों की खाइयां, रूप का लावण्य या आंखों के नीचे छाइयां, बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या। आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। हर हर महादेव। वाह वाह वाह। जितने भी चाहो स्वर्ग लोक से अस्त्र शस्त्र ले आओ, जितने भी चाहो स्वर्ग लोक से अस्त्र शस्त्र ले आओ, समय अभी है, जाओ और ईश्वर को सखा बनाओ। पहिया क्या धरती रथ निकले,
यह काल समान लड़ेगा, हो जाए शस्त्र विहीन, किंतु फिर भी संग्राम लड़ेगा। बल से न कर सको वध तो फिर इंद्रों के छल से करना, या ओठ पकड़ कुंती माँ की नयनों के जल से करना। ईर्ष्या कपट अपमान गरल पीकर व्यक्तित्व खड़ा है, और कृपा पात्र अर्जुनों सामने शापित कर्ण खड़ा है। वाह 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 वाह, किस तरह मौसम बदलता है, लो आओ देख लो। रात को सूरज चमकता है, लो आओ देख लो। शानदार, अद्भुत। हमारी भूमि से 26 जनवरी 2021 देश को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाना चाहिए था। देश ने गणतंत्र दिवस का मातम मनाया है। मुझे इस बात की पीड़ा नहीं कि ऐसा हुआ, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं कि कुछ हजार लोग लाल किले के वक्षस्थल पर चढ़ गए, मुझे इस बात की भी पीड़ा नहीं कि हमारे लाल तिरंगे को उतारकर किसी धर्म संप्रदाय के झंडे को स्थापित कर दिया गया। मुझे पीड़ा तो इस बात की है, आपकी चेतना मानता हूं, मुझे पीड़ा अगर है तो इस बात की कि यह सब मेरे और आपके होते हुए हुआ। जय भारत माता की। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। जय हो। जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी, राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्ति की जब चलती थी दूधू का, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी माँ बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। हर हर महादेव। रक्षार्थ युद्ध को अहिंसा कहने वालों, आरोप लगा दिया गया हमारे ऊपर कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थीं। निवेदन करना चाहता हूं, क्रूरतम बुद्धिजीवी वर्ग यहां बैठा है, बुंदेलखंड में कोई हल्की कविता नहीं सुनाना चाहता। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। रक्षार्थ युद्ध को हिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहां चीटियां मारी हैं। वाह, रक्षा, मैं इटावा से आता हूं, एक बात आपको विशेष बताऊं, और हमारे यहाँ जो भी काम होता है पूरी तल्लीनता से होता है। जब भी बजाने का मन करे तो ऐसे बजाना ताकि हिंदुस्तान ये जान जाए कि बुंदेलखंड ने बजाई है। वाह वाह वाह, प्रणाम करता हूं आपको, आपने मेरी लाज रख ली। आप यकीन मानिए, अगर आज ये इस प्रकार से नहीं होता और आपका समर्थन नहीं मिलता, मैं चूंकि छतरपुर मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे आदरणीय बाबूजी प्रकाश पटेलिया जी हैं,
आज से मैं खजुराहो का भी लाडला हूं। रक्षार्थ युद्ध को अहिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहा चींटियां मारी हैं, कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है, नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं, कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम, कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं, कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र, बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं, बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। जय हो। शांति का पाठ में पढ़ाया जा रहा, गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। मां निषाद से लेकर नई बहारों तक कह दो वही दृष्टांत तो उठाया जाए, हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए और अपने सनातनी होने पर, अपने भारतीय होने पर गर्व करना। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। आहा आहा, ये है हम, चींटी को भी पूजते हैं, हाथी को भी पूजते हैं। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं। मुझसे प्रश्न कर दिया किसने किया, ये नहीं बताऊंगा। वो इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो नाम लेने से इस मंच की गरिमा कम होगी। कहा कि तुम तो पत्थर भी पूजते हो। अभी हमारे वेदों में, शास्त्रों में ये बताया गया, आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी इंकित करते हैं, दादा मुझे याद आ गया अचानक से, कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, होय विवेक मोर भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। अब उसने कहा ये तो हमारे सवाल का, प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। तो मैंने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, अभी तू संतों की संगत कर, तुझे विवेक आएगा, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ईश्वर की इच्छा नहीं तेरे ऊपर, तुम भ्रम में ही मरो। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं, पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में, सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर खेकर लाए हैं दुनिया में, विध्वंसक नहीं रहे हैं हम तो पोषक हैं, दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है, सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। इस भ्रम में भी मत रहना कि सारी वसुधा को एक कुटुंब बताया है। हमें पता है क्रूरता और वीरता में कितना अंतर होता है। इतिहासों में एक नया युगबोध लिखा है हमने, गर्व कर लेना इस पर जो पढ़ने जा रहा हूं। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की